खबर पीलीभीत के पूरनपुर से है। वसीम बेग पुत्र खलील बेग निवासी गणेशगंज पश्चिमी ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि वह 4 अक्टूबर समय लगभग रात्रि 9:30 बजे अपनी पत्नी को लेकर दवा कराने अवध टूरिस्ट बस से दिल्ली गए थे। वसीम बेग एक दिन अपनी बहन के यहाँ रुककर दूसरे दिन 6 अक्टूबर को सुबह लगभग 10 बजे घर से दवा लेने के लिए निकले थे। तभी वसीम बेग के घर से फोन आया कि उनके भाई खालिद बेग को कुछ लोगों ने जान से मारने की नीयत से बंधक बना लिया है और मारपीट कर रहे हैं। आनन फानन में वसीम बेग ने अपने मोबाइल फोन से सीओ और एसपी को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने खालिद बेग को दबंगों के चंगुल से बंधक मुक्त कराकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। आरोप है कि पूरनपुर पुलिस ने खेल करते हुए उल्टा वसीम बेग और खालिद बेग के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया, जबकि वसीम बेग घटनाक्रम के दिन वहां मौजूद ही नहीं थे। वह अपनी बीवी की इलाज कराने दिल्ली गए हुए थे, जिसका उनके पास ठोस सबूत यानी अवध टूरिस्ट बस का टिकट भी है, जिससे वह दिल्ली गए थे। जैसे ही वसीम बेग को इतने बड़े घटनाक्रम की जानकारी हुई, वह दिल्ली से टैक्सी एर्टिगा मारुति गाड़ी संख्या DL1CAD 4383 से अपने भाई को देखने घर वापस लौट पड़े और लगभग रात्रि 8:40 पर जिला अस्पताल अपने भाई खालिद बेग को देखने पहुंच गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम बेग है। मैं शेरपुर कला का पहले रहता था, अब इसमें पूरनपुर रहता हूँ। और मेरे प्रॉपर्टी लेके नईम खां, रईस खां, मोइन खां, इन लोगों से विवाद चल रहा था। आदि इन लोगों भूमाफिया लोग जो मेरे ससुराल की पुश्तैनी हवेली है, इन लोगों द्वारा खरीदी गई भूमाफिया लोगों, जिसको तुड़वाना चाह रहे थे, जिसका मैंने न्यायालय से कमीशन कराने के लिए भेजा गया, जिसको पहले होने नहीं दिया, तो मैंने पुलिस का आर्डर करा दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और न्यायालय के आर्डर से पैसा जमा हो गया। उसके बाद इन लोगों ने जब ये समझा कि अब तो ये रुक जाएगी क्योंकि ये कमीशन हो जाएगा, तो इन लोगों ने उसकी खुन्ना निकालते हुए, मैं बीच में 4 तारीख को दिल्ली चला गया था, तो इन्होंने 5 तारीख में तोड़ने की कोशिश की, जिसकी मैंने एप्लीकेशन दिलवाई है सीओ साहब और एसडीएम साहब को कि इस तरह ये लोग कर रहे हैं, ये हो गया। तो इन्होंने उसकी खुंदक लगाते हुए मेरे भाई ने एप्लीकेशन दी। तो 10 तारीख को मेरा भाई सुबह को शेरपुर पुश्तैनी मकान से अपने ये पूरनपुर दुकान के लिए आ रहा था, तो उसको घात लगा के ये लोग बैठे हुए अपने मकान के सामने उस पर फायर कर दिया। उसके बाद वो जब मोटरसाइकिल से फायर की, उससे गिर गया, तो उसको पकड़ के मारते हुए अपने घर में लिए गए, बंधक कर लिया और मारते हुए बुरी तरह से मारा पीटा और उस पर दबाव बना रहे कि सारे मुकदमे वापस करो और तुम लोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करोगे। और उसके बाद में मारपीट करा। जब इन्होंने ज़्यादा उसके चोटें वगैरह आ गई, 11 चोटें आई हैं, तो उनको बचने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। जबकि मुझे इसकी खबर मिली फ़ोन पर, तो मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय, सीओ साहब और कोतवाल साहब को फ़ोन किया, आग्रह किया कि मेरे भाई को इन लोगों ने बंधक कर लिया है मारपीट के, तो इसको छुड़ा लीजिए, कहीं इसके साथ कोई अनहोनी घटना घटित ना हो जाए। तो उन्होंने मेरे आग्रह पे पुलिस भेज के मौके से उसको छुड़वाया और पुलिस द्वारा ही उसको थाने तक लेके आई और हॉस्पिटल में एडमिट कराया। परंतु इन लोगों ने किसी भी दबाव या पुलिस से पे दबाव बनवा के झूठा मुकदमा मेरे भाई पे लिखवा दिया कि ये तमंचे बरामद हुए और इस तरह से, जबकि इनके द्वारा तमंचे स्वयं, जिसका फ़ोटो भी है, अपने घर से ही उसके साथ में रख के और उसको मतलब जो है रखा गया और ये दिखा दिया कि ये लोग लेके आए थाने उसको, जबकि पुलिस मौके से बंधक मुक्त करा के लाई है। पुलिस के फ़ोटो हैं, वीडियो भी है, पुलिस ने मौके से बंधक मुक्त कराया। पुलिस का इसके लिए मैं आभारी हूँ कि उसने मेरे भाई की जान बचाई है। लेकिन इन लोगों द्वारा फिर बाद में किस तरह से एक षड्यंत्र पूर्वक मेरे भाई पे और मुझ पे, मैं दिल्ली था, और एक मुकदमा झूठा लिखवा दिया कि इस तरह इन लोगों ने फायर किया, जान से मारने की हमें कोशिश की और ये सारी चीज़ें, जिसके संबंध में बयान में इन्होंने जो मीडिया को एक बयान दिया, उसमें ये दिया कि मौके पे मैं भी था, मैंने भी फायर किया, हम दोनों भाइयों ने फायर किए, ये भी दिया है, इनका स्टेटमेंट है। और एक एप्लीकेशन में भी इन्होंने यही चीज़ दी कि हम दोनों भाइयों ने फायर किया है। लेकिन एफआईआर में बाद में हमको ये दिखा दिया, जब इनको जानकारी हो गई मैं मौके पे नहीं हूँ, मैं दिल्ली हूँ, तो इन्होंने उसमें लिख दिया कि मैंने साजिश करके अपने भाई को भेज के इन पर गोली चलवाई है, इन्हें जान से मरवाने की कोशिश करी है। ये सारी चीज़ झूठी करके पुलिस ने हमारे भाई पे और मुझ पे झूठा मुकदमा लिखा है, जबकि मेरा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। मेरी बस यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए मुकदमा खारिज किया जाए जो फर्जी हम पे लिखा गया, और हमारा मुकदमा पंजीकृत कर न्यायपूर्वक जांच करवा ली जाए। अगर हम दोषी पाए जाते हैं, हमको
पूर्ण रूप से सज़ा मिले, हमें कि इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम काफ़ी दिन से परेशान हैं। आज इतना टाइम हो गया है, हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। अब उम्मीद है कि अधिकारी लोग जांच करने की बात कह रहे हैं, हो सकता है अब जल्दी जल्दी जांच होकर न्याय मिल सके। यही बात की बात है कि मैं फिर पुनः एक बार पुलिस से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी मतलब बात को गंभीरता से लेते हुए मेरी एप्लीकेशन में मुकदमा लिखवा के विवेचना करा लें, जिससे सच्चाई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, अभी आपने एप्लीकेशन नहीं दी है इस बार? एप्लीकेशन हम दे चुके हैं, इसमें कई एप्लीकेशनें दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। इसलिए हम इस पर परेशान हैं, हमारा मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। जो कि मेरा भाई को 11 चोटें आई हैं मेडिकल में, शार्प इंजरीज लेके हर तरह की बुरी तरह से चोटें आई हैं, और उस पर फायर भी किया गया और झूठा उस पर मुकदमा लिखवा के उसको जेल में डलवाया। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र पूर्वक किया गया। और उन्होंने ये चीज़ दिखाई, जबकि पुलिस मौके से ला रही जिसके प्रूफ हैं, उन्होंने दिखाया थाने में लाके उन्होंने दाखिल करा है। ये सारी चीज़ें एक बड़ा सोचनीय विचारणीय वो है कि ये सारी चीज़, और ये हथियार कहाँ से आए जिसका प्रूफ उनके कमरे के, ये देखिए ये फ़ोटो जो है ये उनके कमरे में बेड पे रखे हुए, ये बैग से निकाल के इसके बाद इनको प्लांट करके मेरे भाई के पास में लगा दिए गए थे, जो है इसमें प्लांट कर दिए गए हैं फ़ोटो, जिसको जो है ये देखिए यही तमंचे आके यहाँ प्लांट किए हैं। ये कितना बड़ा मतलब वो है। अब उच्च अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये दिया है कि जल्द से जल्द आपको न्याय दिलाया जाएगा, आप कार्रवाई की जाएगी, आप परेशान मत होइए। आपका भाई कहाँ है इस समय? मेरा भाई इस समय जेल में है, और उसको मतलब जो है मैं अभी तक कोई रिहाई नहीं हुई, और उसके ऊपर झूठा तरह से उसको, जबकि इतनी गंभीर चोटें हैं उसके बाद भी उसकी ये पोजीशन। क्या लगता है पुलिस का रवैया कैसा रहा, जबकि पुलिस ने ही आपके भाई को बंधक मुक्त कराया? पुलिस ने ही बंधक मुक्त कराया, यही तो एक अफसोस की बात है। पुलिस ने ही बंधक मुक्त करा के उसके बाद मेरे भाई के ऊपर मुकदमा लिख के उसको जेल भेजा है। यही एक बहुत बड़ी सोचने की और उसकी बात है, दुख की बात है। मैं इसी बात से परेशान हूँ कि ये ऐसा कैसे हो गया, जब पुलिस ने मेरे ही फ़ोन करने पे मैंने ही उच्च अधिकारियों को खबर दी, उन लोगों द्वारा किसी उच्च अधिकारी को खबर नहीं दी। ये स्टेटमेंट वो अपना बयान में दे चुके हैं कि उनके द्वारा किसी को सूचना नहीं दी गई। तो ये बताइए, मुल्जिम कभी सूचना देता है? मुल्जिम ही सूचना देगा? ये चीज़ बहुत सोचने वाली, मतलब जिसने सूचना दी उसी को मुल्जिम बना दिया। मुल्जिम बना दिया, ये बहुत अफसोस की बात है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ, और मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार, छोटे छोटे बच्चे, ये सब लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसी बात को।